आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नेम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जेई मेंस और नीट के लिए देखेंगे स्पेशली कि जेई मेंस और नीट के लिए कौन कौन से टॉपिक करके जाए। देखो वैसे तो जेई मेंस और नीट में आपको कुछ गारंटी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। बट फिर भी अगर आपको कभी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, आधे घंटे में चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप कौन सा टॉपिक देखेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं जेई मेंस में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, नीट में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, तो कभी कभी आपको बहुत कम टाइम में चैप्टर रिवाइज करना होता है। तो मैं वो टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आप आधे घंटे में, पौने घंटे में अगर आप चाहें चैप्टर को रिवाइज करना तो आप लोग कर सकते हैं। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में इसी में से आएगा। अगर आप ये चैप्टर 1 या 2 क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में 1 या 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक करके जाएंगे तो गारंटी है कि पूरी कोशिश रहेगी, पूरी उम्मीद रहेगी कि इसी में से क्वेश्चन आए। तो देख लो कौन कौन सी चीज़ें आपको कर लेनी है। सबसे पहले तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। इस चैप्टर के फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं आपके क्वांटम नंबर के, बोर के, और फिर प्लैंक्स थ्योरी के, हाइजेनबर्ग का, डी ब्रोगली के, इन सबके फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले और कुछ वैल्यूज़ जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और फॉर्मूले सारे याद कर लेने हैं आपने। फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने कर लेनी है। इलेक्ट्रॉन फिल करने के 4 रूल थे, N+L रूल, ऑफ-बाउ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और कुंस रूल। तो ये सारे रूल्स आपको क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग वाला कर लेना है। नेक्स्ट डी ब्रोगली, लैम्डा h/mv, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लेना है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया था, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, जिसमें एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता था। और लास्ट में आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो उल्टा चैप्टर रिवाइज करना है। जब भी आप रिवाइज करने बैठो कभी भी सीधा मत रिवाइज करना है, चैप्टर उल्टा रिवाइज करना, क्योंकि पीछे के टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक के कंपेयर में। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो प्लैंक्स, फोटो इलेक्ट्रिक, ये सब आप पहले पढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं इनको सीक्वेंस में सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटी, इनके चांसेस क्वेश्चन देने के एग्जाम में बहुत कम है। सबसे ज्यादा चांसेस अगर आप पूछेंगे तो क्वांटम नंबर 100% एक क्वेश्चन तो आप लगाओ ही लगाओ, क्वांटम नंबर से आएगा ही आएगा। उसके बाद आपके पास जो सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने के, अगर बाई चांस क्वांटम नंबर से नहीं आया तो ये बचे हुए 3 टॉपिक, इनमें सबसे ज्यादा चांस है डी ब्रोगली से। यहाँ से लिख दिए हैं बट फिर भी बहुत कम चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के। बस ये आपको टॉपिक्स पढ़ लेने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आगे भी पढ़ सकते हो, नीट और जेईई मेंस में उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो एनसीईआरटी और हल्का सा एक लेवल अप कर लेना, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्वेश्चंस आप अगर जेईई के हैं तो जेईई का पीवाईक्यू लगा लेना, और अगर नीट के हैं तो नीट का पीवाईक्यू लगा लेना। इसी के बाद आपका हो जाएगा। और आपको कोई चीज़ दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत आती है। आप सभी को मेरा धन्यवाद।